आज आपके साथ जिस टॉपिक पर बात होगी वो है कि कौन कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग मेल्स के अंदर बांझपन या इनफर्टिलिटी का बाइस बनती है। और टेस्टिस का इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है इन मेडिसिन की वजह से, जैसे कि नेफिडिपिन और वेरापामिल, जिसकी वजह से एक्रोसोम रिएक्शन अफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स एग में पेनिट्रेट कर पाते हैं। बहुत माइनर सा इफेक्ट होता है स्पर्म की प्रोडक्शन पे, जो कि निग्लेक्टेबल है। अगर बहुत जरूरी है तो ARBs यूज किए जा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपके साथ जिस टॉपिक पर बात होगी वो है कि कौन कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स मेल्स के अंदर बांझपन या इनफर्टिलिटी का बाइस बनती हैं। तो कुछ ऐसी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन हैं जो कि ब्लड प्रेशर लो करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उनसे स्पर्म की प्रोडक्शन, स्पर्म्स की मोटिलिटी और स्पर्म्स का फंक्शन अफेक्ट होता है और मेल्स में इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसकी एक वजह हार्मोनल डिसरप्शन भी हो सकती है, जो कि इन मेडिसिन की वजह से हो सकती है मेल्स में। इसके अलावा टेस्टिस का इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है इन मेडिसिन की वजह से, और बाज औकात किसी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की वजह से मेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो कम जा सकता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स की प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकती है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि कौन सी ब्लड प्रेशर कम करने वाली मेडिसिन मेल्स में इनफर्टिलिटी करा सकती हैं। तो इनमें नंबर 1 पर है बीटा ब्लॉकर्स, जैसे कि एटिनोलोल और प्रोप्रानोलोल, जिनकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और इसके अलावा इरेक्टाइल फंक्शन भी इम्पेयर हो जाता है। मेल्स की लिबिडो कम हो सकती है और स्पर्म की प्रोडक्शन को ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। नंबर 2 पर जो एंटी हाइपरटेंसिव क्लास है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जैसे कि नेफिडिपिन और वेरापामिल, जिसकी वजह से एक्रोसोम रिएक्शन अफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स एग में पेनिट्रेट कर पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और ये स्पर्म्स की मोटिलिटी को कम कर सकते हैं। नंबर 3 पर जो एंटी हाइपरटेंसिव क्लास मेल्स में इनफर्टिलिटी करा सकती है वो है एस इनहिबिटर्स, जिसमें एनालाप्रिल और लैसिनोप्रिल या रेमिप्रिल जैसी ड्रग्स आ जाती हैं। इन ड्रग्स की वजह से टेस्टिस का जो माइक्रोवेस्कुलर सिस्टम है वो अफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से टेस्टिस का फंक्शन मुतासर होता है और स्पर्म नए जो बन रहे होते हैं वो कम बनते हैं। और नंबर 4 पर जो क्लास है वो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसमें लोसार्टन और वेलसार्टन आ जाता है। ये मेल्स में ज्यादा इनफर्टिलिटी का बाइस आमतौर पे नहीं बन रही होती, ज्यादातर ये सेफ होती हैं। इनका बहुत माइनर सा इफेक्ट होता है स्पर्म की प्रोडक्शन पे, जो कि निग्लेक्टेबल है। अगर बहुत जरूरी है तो ARBs यूज किए जा सकते हैं। और नंबर 5 पर है डायूरेटिक्स, यानी वो ड्रग्स जो कि पेशाब ज्यादा प्रोड्यूस कर रही होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जैसे कि स्पाइरोनोलैक्टोन और थायाजाइड। तो इन ड्रग्स की वजह से भी मेल्स की जो फर्टिलिटी है वो मुतासिर हो सकती है। और जो स्पाइरोनोलैक्टोन है ये एंड्रोजन के अगेंस्ट काम करता है, जो कि मेल हार्मोन है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और नए स्पर्म्स कम बन रहे होते हैं। जो थायाजाइड डायूरेटिक है, इससे इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब होते हैं और स्पर्म्स की मोटिलिटी कम हो जाती है। और नंबर 6 पर है अल्फा ब्लॉकर्स, जैसे कि पैराजोसिन और डॉक्साजोसिन, जिनकी वजह से रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकती है, जिसमें सीमन जो होता है वो मसाने की तरफ को चला जाता है यूरिथ्रा में जाने की बजाय, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रैक्टिकली आपको क्या करना है, जब किसी भी मर्द को हाइपरटेंशन का मसला होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है और उसमें मेडिसिन यूज करना बहुत जरूरी होती है, तो आपने एक पॉइंट तो ये जहन में रखना है कि ये जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का मेल की फर्टिलिटी के ऊपर इफेक्ट है ये रिवर्सिबल है। जब मेडिसिन छोड़ी जाती है तो ये सारा इफेक्ट रिवर्स हो जाता है। और अगर किसी मेल के लिए बहुत जरूरी है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को यूज करना, तो उनको चाहिए कि कम साइड इफेक्ट्स वाली एंटी हाइपरटेंसिव को चूज करें, जैसे कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स और कुछ ऐसे बीटा ब्लॉकर ड्रग्स जो कि इतनी ज्यादा मेल इनफर्टिलिटी नहीं कराते हैं, जैसे कि नेबिविलोल। तो इन सारी ड्रग्स की बजाय आपने कम साइड इफेक्ट्स वाली ड्रग्स को यूज करना है। तो जो मर्द हजरात प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको चाहिए कि अगर वो कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज कर रहे हैं तो अपने
करीबी डॉक्टर से, अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें और उनको बताएं कि जो आपके लिए सेफेस्ट ड्रग है वो आपको सजेस्ट की जाए, जब तक कि आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं हो जाती, और उसके बाद आप अगर बहुत जरूरी है तो दूसरी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के ऊपर शिफ्ट हो सकती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन मेल फर्टिलिटी। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।